हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एसएससी एमटीएस एग्जाम की तैयारी काफ़ी अच्छे से कर होंगे। तो साथियों, जैसा कि इसमें हम लोग लगातार सुबह के 11:30 AM पे मॉडल पेपर हल करें, तो साथियों आज ये हमारा मॉडल पेपर नंबर 7वां होने वाला है। तो दोस्तों आज की इस सेशन में केवल हम क्वेश्चनों की संख्या केवल 50 रखें और साथियों ये जो 50 क्वेश्चन होंगे ना, आपके सभी पेपरों में भारी पड़ने वाला है। देखिएगा साथियों, यदि आप एसएससी एमटीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये लेवल आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। तो ये आपका सेशन वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला आपके परीक्षा के लिए। तो याद रखिए दोस्तों, सही करने का लक्ष्य आपका 45 दिया जा रहा है। आपके सभी परीक्षाओं पे ये भारी पड़ जाएगा, मेरा यह अनुमान है। तो आप यह जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें आपका पहले जीके के बात होगा, उसके बाद इंग्लिश के वो प्रश्न बात होंगे जो आपके टॉपिक जिस टाइप से एसएससी एमटीएस एग्जाम प्रश्न पूछता है। और रीजनिंग तो समझिए, आपको जो क्वालिफाइंग करना है ना, जो आपके पेपर में कन्फर्म यहाँ से 20 क्वेश्चन आएगा ना, यहाँ से आपको कम से कम 4 से 5 सवाल इसी टाइप के देखने को मिलेगा। ओके, बिल्कुल आपको आसान भाषा में समझाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आया होगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा डेली क्यूज कब हो रहा है इस समय? सुबह के 11:30 AM पे, जो कि आप इस टाइम देख रहे हैं, और शाम को 7 PM पे। तो आप लोग चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। ओके दोस्त, तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और हम लोग सेशन का पहला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, उड़ीसा की सीमा कितने भारतीय राज्यों के साथ लगती है? तो दोस्तों पहला ही सवाल आपके परीक्षा से संबंधित रामबाण हो गया। उड़ीसा की सीमा साथियों भारतीय राज्यों के साथ लगती है। तो कितनी भारतीय राज्यों से? जो उड़ीसा है दोस्त, सबसे पहला तो आंध्र प्रदेश से लगती है, और दूसरे नंबर पे आपका साथियों छत्तीसगढ़ से लगती है, और तीसरे नंबर पे आपका साथियों झारखंड से लगती है, याद रखिएगा। और साथियों चौथी नंबर की यदि हम बात करेंगे तो वेस्ट बंगाल से लगती है। तो कितनी राज्यों से लगी है? 1 2 3 4, यानी उड़ीसा की सीमा 4 भारतीय राज्यों के साथ लगती है। तो 4 कौन सा जाएगा? देखिए ऑप्शन नहीं हो जाएगा, नाम याद कर लीजिए, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल। तो पहले का हम लोग का ए ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए सेकंड क्या दिया है? खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 के शुभंकर का नाम क्या है? तो साथियों खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभंकर का नाम क्या था दोस्तों? तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंस और उज्ज्वला था। तो इस तरह से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए थर्ड क्या दिया है? माधवपुर मेला किस राज्य में लगता है? तो साथियों माधवपुर मेला किस राज्य में लगता है? तो याद रखिए दोस्त, गुजरात राज्य में लगता है। तो इस तरह से डी ऑप्शन हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 4 क्या दिया है? पंडित जसराज एक भारतीय शास्त्रीय गायक है जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किस घराने से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंस वाले दोस्त, कंफर्म इस टॉपिक से आपके पेपर में प्रश्न बनेगा और उछलेगा हर शिफ्ट में, मतलब पानी की तरफ बहेगा। याद रखिएगा, पंडित जसराज एक भारतीय शास्त्रीय गायक है जो कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किस घराने से संबंधित है? तो साथियों मेवात, यानी मेवाती से संबंधित घराने से संबंधित है। तो इस तरह से ऑप्शन हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 5 क्या दिया है? निम्नलिखित में से किसे अग्रणी नृत्य शिक्षाविद और प्रमुख मोहिनीअट्टम प्रतिपादक के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों किसे अग्रणी नृत्य शिक्षाविद और प्रमुख मोहिनीअट्टम प्रतिपादक के रूप में जाना जाता है? बताइए आप लोग। तो याद रखिए दोस्तों, डॉक्टर कनक रेले को। तो यहाँ से डी को हम लोग क्या करेंगे? लॉक कर देंगे। तो दोस्तों हम डेली के आपको हम जो सेशन में जितने भी प्रश्न करवाते हैं मेरे भाई, हम वही प्रश्न करवाते हैं जो कि आपको केवल सिलेक्शन दिलवाए। हम आपका तो बिल्कुल टाइम वेस्टिंग वाला एक भी प्रश्न हम नहीं करवाते हैं कि आपको ऐसा लगे कि सर ये आप बिल्कुल फालतू वाला सॉल्व कर रहे हैं। बिल्कुल मेरे भाई नहीं, वही हम सॉल्व कराते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है। मेरे को रहता तो मैं इजी करा के चला जाता, लेकिन इजी से कुछ नहीं होगा दोस्त। आपको वही सॉल्व पढ़ना है जो कि आपके पेपर में डायरेक्ट फंसे। तो याद रखिए दोस्त, डेली का जो हम क्लास आपको प्रोवाइड करते हैं भाई साहब को, सिलेक्शन वाली क्लास हम प्रोवाइड करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 6 क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत नहीं है? तो बताइए दोस्तों, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत इनमें से कौन नहीं है? तो देखिए आपका परमाणु ऊर्जा नहीं है दोस्त। तो यहाँ से ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 7 क्या दिया है? मृणालिनी साराभाई निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती हैं? तो साथियों जो मृणालिनी साराभाई थी ये किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती हैं? तो ये साथियों भरतनाट्यम और कथक कली के लिए जानी जाती हैं। तो सी को हम लोग यहाँ से क्या करेंगे? लॉक कर देंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 8 क्या दिया है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीगत वस्तु उद्योग है? तो साथियों इनमें से कौन सा पूंजीगत वस्तु उद्योग है? तो याद रखिए दोस्त, संयंत्रों एवं मशीनरी का विनिर्माण, ये क्या है? एक प्रकार का पूंजीगत वस्तु उद्योग है। तो बी ऑप्शन हम लोग का राइट हो जाएगा। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 9 क्या दिया है?
निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा बनवाया गया था? तो बताइए दोस्तों, कौन सा स्मारक मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा बनवाया गया था? तो दोस्त याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंस वाली चार मीनार। तो चार मीनार किसने बनवाई थी? तो याद रखिए मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाए थे। तो बी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला चलते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 10 क्या दिया है। वास्तुकला की पंचायत शैली में कितने मंदिर मौजूद हैं? तो साथियों वास्तुकला की पंचायत शैली में कितने मंदिर मौजूद हैं? तो टोटल आपका साथियों 5 हैं। तो यहाँ से ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा दोस्तों? ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 11 क्या दिया है। जब तक आपका एग्जाम न खत्म हो जाए दोस्तों, आपको एक भी दिन मिस नहीं करना है, एक भी दिन आपको साथियों कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। आपको डेली का डेली मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर करते रहना है। डेली का डेली मॉक टेस्ट देंगे तो साथियों आपको बिल्कुल बेहतरीन अंदाजा लगेगा। जितने भी हम सुबह वाली क्लास करते हैं आपको कुछ मॉक टेस्ट वाला भी प्रश्न इसमें ऐड करते हैं हम लोग, तो तैयार रहिएगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन पहले भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान थे? तो दोस्त कौन पहले भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान थे? तो याद रखिए दोस्त जयपाल सिंह मुंडा थे। तो यहाँ से हम लोग का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 12 क्या दिया है। निम्नलिखित में से कौन क्षार धातु नहीं है और आवर्त सारणी के समूह एक से संबंधित नहीं है? बताइए साथियों, चलिए बताइए कौन सा क्षार पहले तो धातु नहीं है और आवर्त जो सारणी होता है इसके समूह से एक से संबंधित नहीं है? तो दोस्त आपका कैल्शियम ये नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्त, ये क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 13 क्या दिया है। काला सागर निम्नलिखित में किस देश की सीमा को छूता है? तो साथियों काला सागर किस देश की सीमा को छूता है? बताइए आप लोग। तो याद रखिए भाई साहब यूक्रेन को छूता है। भाई साहब नाम भी सुन लीजिए, यूक्रेन को छूता है काला सागर। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए दोस्त 14 क्या दिया है। सोडियम हाइड्रोक्साइड निम्नलिखित में से किस सामान्य पदार्थ का रासायनिक नाम है? तो दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड किस सामान्य पदार्थ का रासायनिक नाम है? राइट ऑप्शन दीजिए। तो दोस्त कास्टिक सोडा का है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। ओके, चलिए अगला दोस्त बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 15 क्या दिया है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में सूचना का अधिकार अधिनियम का अधिनियमन किया गया था? तो दोस्तों किस वर्ष में जो सूचना का अधिकार था यानी अधिनियम था, ये इसका अधिनियमित कब किया गया था? किस वर्ष में किया गया था? तो दोस्त याद रखिए 2005 में किया गया था। इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद करूँगा साथियों आपको हर एक प्रश्न काफ़ी अच्छे समझ में आ रहे होंगे और काफ़ी अच्छे समझ भी आपको याद कर रहे होंगे। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 16 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो साथियों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? बताइए आप लोग। तो संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि जो आज शाम वाली क्लास होगी ना भाई साहब, आपका समझिए रामबाड़ क्लास होने वाली, उसको 7 PM पे ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए आप लोग अभी से तुरंत से, क्योंकि जो आपका शाम वाली क्लास होगी ना देख लीजिए, आपका दिल गार्डन ना हो जाए तो कहिएगा एक बार। पूरे टोटल आपका साथियों 65 to 70 प्रश्नों को हम करने वाले शाम वाली क्लास में, लगभग आपका 70 प्रश्न होने वाला है। तो आप लोग शाम वाली क्लास के लिए समझिए भाई साहब एकदम दिल गार्डन आपका हो जाएगा। पेपर वाले हुबहू प्रश्न छपेगा, याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 17 क्या दिया है। संथानम समिति किस सामाजिक समस्या के निवारण संबंधी थी? तो साथियों संथानम समिति किस सामाजिक समस्या के निवारण संबंधी थी? तो याद रखिए भ्रष्टाचार से। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला चलते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 18 क्या दिया है। डैश झीलों में पौधों और शैवाल के अतिवृद्धि की प्रक्रिया क्या है? तो बताइए दोस्तों झीलों में पौधों और शैवाल के अतिवृद्धि की प्रक्रिया क्या है? तो दोस्त याद रखिए सुपोषण है। तो यहाँ से बी ऑप्शन में क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला चलते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 19 क्या दिया है। असम एक लोकप्रिय खेल है और गेंद से खेले जाने वाले कबड्डी जैसा दिखाता है। तो बताइए दोस्तों कौन सा असम में एक लोकप्रिय खेल है जो कि साथ गेंद से खेले जाने वाले कबड्डी जैसा दिखता है? तो दोस्त याद रखिए धोप खेल है। इंपॉर्टेंस वाले धोप खेल, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 20 क्या दिया है। राज्य वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो साथियों राज्य वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों ये राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। तो डी ऑप्शन इस तरह की क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला चलते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 21 क्या दिया है। तो बताइए विक्रम संवत कैलेंडर के अनुसार शीतला अष्टमी किस दिन मनाई जाती है? तो साथियों विक्रम संवत कैलेंडर के अनुसार शीतला अष्टमी किस दिन मनाई जाती है? बताइए आप लोग। तो याद रखिए दोस्त ये चैत्र कृष्ण अष्टमी के दौरान मनाई जाती है। तो ऑप्शन हम लोग का दोस्त यहाँ से क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल राइट हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 22। बताइए आप सभी दोस्त, देखिए क्या दिया सवाल। भारत सरकार द्वारा कितने धार्मिक समुदायों को अल्पसंख्यक के रूप में अधिसूचित किया गया है? बताइए कितने धार्मिक समुदायों को अल्पसंख्यक के रूप में अधिसूचित किया गया है? तो टोटल आपका साथ छः ठो, तो यहाँ से 6 आपका दोस्त क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 23 क्या दिया है। स्वामित्व योजना के प्रायोगिक चरण में किस राज्य को शामिल नहीं किया गया है? तो साथियों स्वामित्व योजना के प्रायोगिक चरण में किस राज्य को शामिल नहीं किया गया? तो दोस्त याद रखिए बिहार को नहीं शामिल किया गया है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्त हम आप सभी से एक सवाल पूछना चाहेंगे कि बताइए कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या होती है? चलिए बताइए उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या होती है? राइट ऑप्शन क्लिक करेंगे आप लोग। चलिए बताइए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 24 क्या दिया है। चलिए बताइए निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी म्यांमार के साथ भारत के उत्तर पूर्वी सीमा पर स्थित है? तो बताइए दोस्तों कौन सी पहाड़ी म्यांमार के साथ भारत की उत्तर पूर्वी सीमा पर स्थित है? तो याद रखिए दोस्तों पटकाई पहाड़ी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, यहाँ से ए ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताइए दोस्त। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 25 का दिया है। पौधों की पत्तियों से छिद्रों द्वारा पानी निकल जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो दोस्तों जो पौधों की पत्तियां होती है इन छिद्रों से इसके द्वारा जो पानी निकल जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट वाष्पोत्सर्जन कहलाती है दोस्त। तो यहाँ से हम लोग का बी ऑप्शन वाष्पोत्सर्जन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि दोस्त एसएससी एमटीएस में बायो संबंधित या फिजिक्स केमिस्ट्री से 2 से 3 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा और साथ में बिल्कुल बेसिक सा प्रश्न पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 26 क्या दिया है। निम्नलिखित में से कौन जम्मू और कश्मीर में महिलाओं द्वारा किया जाने वाला पारंपरिक लोक नृत्य है? तो आप सभी से हमने सवाल पूछता हूँ कि बताइए रऊफ लोक नृत्य कहाँ का है? तो जम्मू और कश्मीर का है। तो रऊफ कहाँ का है दोस्त? आपका जम्मू कश्मीर का। रऊफ मतलब रऊफ कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए आप लोग बता सकते हैं कुचिपुड़ी किस राज्य से संबंधित है? चलिए कमेंट बॉक्स में दीजिए, सभी दोस्त बताएंगे कुचिपुड़ी, क्योंकि कल ही वाली क्लास में मैंने आपको बताया था, शाम वाली क्लास में। नेक्स्ट अगला बताइए दोस्त। क्वेश्चन नंबर आपका 27 देखिए। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो दोस्तों महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता के रूप में संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो सर जी वो थे सुभाष चंद्र बोस जी। तो यहाँ से सी ऑप्शन को क्या करेंगे हम लोग? लॉक कर देंगे, 3 नंबर मिल जाएगा। ओके नेक्स्ट अगला चलते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 28। अब देखिए दोस्त यहाँ से आपको इंग्लिश का प्रश्न मिलेंगे और इंग्लिश का वही टॉपिक हम डेली करते हैं दोस्तों कि आपको कन्फर्म उसी टॉपिक से ही आएगा, ऐसा नहीं कि कुछ बाहर जाएगा। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 28 क्या दिया, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ से कम 6 नंबर आपके पेपर मिलेगा। 6 नंबर का यानी मतलब 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा आपके पेपर में। तो आपका एंटोनिम पूछा, एंटोनिम का मतलब होता है विलोम शब्द। तो बताइए डिवास्टेड का मतलब क्या होता है? जैसे आपने साथियों डिवास्टेड का मतलब सदमा, कोई चला जाता है सदमाग्रस्त हो जाता है, उसी को क्या बोलते हैं? कोई सदमा में आता है ना, तो मतलब अत्याचार किया होगा, सदमा में ग्रस्त हो गया, वही होता है आपका डिवास्टेड। तो इसका क्या विलोम हो जाएगा? तो फिक्स्ड हो जाता है दोस्त। क्या होता है? वो फिक्स्ड होता है। एंटोनिम का मतलब क्या हो जाएगा? डिवास्टेड का एंटोनिम क्या हो जाएगा? फिक्स्ड हो जाएगा, यानी तय हो जाएगा, आपका नियत हो जाएगा। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ से हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। डिवास्टेड का मतलब क्या हो जाएगा? फिक्स्ड हो जाएगा। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 29 क्या दिया है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स कीजिए। एवरीथिंग वॉज वेल ऑर्गेनाइज्ड। ऑप्शन देखिए एनीथिंग तो कैसे होगा? एनीथिंग हो जाएगा, प्रश्न के हिसाब से पढ़िए, अपने आप निकल के आ जाएगा। राइट मतलब सेंटेंस हो जाएगा। एवरीथिंग वॉज वेल ऑर्गेनाइज, एवरीथिंग वॉज वेरी वेरी वेल ऑर्गेनाइज। तो एवरीथिंग देखिए बिल्कुल सटीक हो जाएगा। नॉन वॉज बिल्कुल ऐसा, एवरीवन वॉज वेल ऑर्गेनाइज बिल्कुल एवरीवन नहीं करेंगे। एवरीथिंग एक चीज़ बिल्कुल अच्छे से ऑर्गेनाइज किया हुआ है। तो ऑप्शन ही क्या हो जाएगा दोस्त? बिल्कुल राइट ऑप्शन। आपको बताएं दोस्त कि जो आपका इंग्लिश का प्रश्न आएगा, जो फिल इन द ब्लैंक्स में, बिल्कुल आप एकदम 1-2 बार प्रश्न पढ़ लेंगे ना, तो लगेगा कि आपको निकल के आ जाएगा वो आंसर। ऐसा इंग्लिश रहता है। बस आपको साथियों दिमाग खोल कर अच्छे से रिलैक्स होकर पहले पेपर देने जाइएगा आप लोग, एकदम अच्छे से दिमाग खोलकर, मज़ा आ जाएगा रिलैक्स होकर। तो देखिएगा, तो एवरीथिंग वाज वेल ऑर्गेनाइज यहाँ हो जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स में। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 30 क्या दिया है, बताइए। सिलेक्ट द ऑप्शन यूज एज वन वर्ड आपको बताना है, जैसे आपका काइंड, जेनरस एंड फॉरगिविंग। तो दोस्तों काइंड का मतलब दयालु और आपका जेनरस का मतलब होता है आप एक प्रकार का उदार, जो उदार होते हैं ना, और आपका फॉरगिविंग का मतलब क्षमाशील।
बताइए दयालु, उदार और क्षमाशील के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन दीजिए। तो दोस्त याद रखिएगा मैग्नानिमस होता है। क्या होता है दोस्त? मैग्नानिमस होता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन। अब मैग्ना अपोज यूज एज वन वर्ड, तो मैग्नानिमस का मतलब क्या होता है दोस्त? याद रखिएगा एक प्रकार का हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? उदार ही होता है। याद रखिए क्या होता है? उदार ही होता है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, और आपका दोस्त याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए क्या दिया है? 31 क्या दिया है? चलिए बताइए दोस्त। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। इवाक्यूशन का मतलब बताइए दोस्त, क्या हो जाएगा यहाँ से? 31 का इवाक्यूशन का मतलब क्या हो जाएगा आपका? एक प्रकार का तो दोस्त निकास होता है। याद रखिएगा। तो निकास का एंटोनिम क्या हो जाएगा? विलोम शब्द निकास का। तो दोस्त आपका रिटेंशन हो जाएगा। इवाक्यूशन का रिटेंशन। अब रिटेंशन का मतलब होता है अवधारणा। याद रखिए बनाए रखने की स्थिति जो होता है ना, अवधारणा होती है ना, उसी को बोलते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या हो जाएगा? रिटेंशन का अवधारणा हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग। इवाक्यूशन का एंटोनिम रिटेंशन। सी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला चलते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 32 क्या दिया है? बताइए सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो दोस्तों इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है? डोमिनेट देखिए बिल्कुल सही है। करिश्मा, लेकिन दोस्त करिश्मा यहाँ से बिल्कुल सही। करिश्मा में साथियों करिश्मा की स्पेलिंग क्या होता है? CHARISMA केवल होता है दोस्त। इनमें यच देखिए नहीं है दोस्त। जो आपका स्पेलिंग मिस्टेक वाला आएगा ना दोस्त, या तो मतलब मिस स्पेल्ड देगा या इनकरेक्टली देगा। तो उसमें देखेंगे तो केवल एक एक वर्ड आपका उसमें मतलब नहीं दिया रहेगा या नहीं दिया रहेगा। यही आपको सब स्पेलिंग नहीं देखना, केवल उसमें एक स्पेलिंग ऐसा रहेगा साथियों जो कि वो मतलब उसी से गलत रहेगा, उसी से सही रहेगा। ये आपको ध्यान देना है साथियों एकदम अच्छे से। जैसे इसमें देखिए करिश्मा में केवल एच दे रखा है, इसलिए ये क्या हो गया है? इनकरेक्ट हो चुका है। अब इस करिश्मा माने क्या होता है तो ध्यान देंगे साथियों। एक प्रकार का कुछ व्यक्तियों में मतलब दूसरों को आकर्षित करने का मतलब प्रभावित करने का जो प्रबल व्यक्तिगत द्वारा होता है, आकर्षित होता है ना, वही होता है आपका। जैसे कुछ व्यक्ति होते हैं कि दूसरों व्यक्ति को काफ़ी अच्छे से आकर्षित कर लेते हैं ना, प्रभावित कर लेते हैं, उनको क्या करते हैं? प्रबल व्यक्तिगत गुण आकर्षण बोलते हैं उसे। तो इस तरह करिश्मा हो जाएगा। बी ऑप्शन हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन, जो कि इनकरेक्ट है। स्पेलिंग अच्छे से देख लीजिए। CHARISMA होता है, ना कि यच नहीं होता है। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 33 क्या दिया है? सिलेक्ट द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। इडियम का मतलब मैं आपको डेली बताता हूँ दोस्त। आपका इडियम का मतलब होता है मुहावरा। जैसे आपका दिया है पे लिप सर्विस, इसका मतलब क्या होता है? दिखावटी भुगतान करें। तो दोस्तों जो आप दिखावटी के लिए भुगतान सब कर देते हैं ना, वही होता है आपका पे लिप सर्विस। तो इसका इडियम क्या हो जाएगा तो बताइए आप लोग। तो दोस्त याद रखिए प्रीटेंड टू एग्री हो जाएगा। अब मुहावरा वो होता है तो जैसे इसके विपरीत बताना रहता है, तो आपका सहमत होने का दिखावा करना है। क्या होता है? सहमति होने का दिखावा करना। अपने आप को सहमत करने कि हम दिखा रहे हैं, मतलब अपने को केवल सहमत दे रहे हैं, उसी के लिए क्या करते हैं? दिखावा करते हैं। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से आपका? राइट ऑप्शन। पे लिप सर्विस का क्या हो जाएगा? प्रीटेंड टू एग्री हो जाएगा। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए दोस्त 34 क्या दिया है? चलिए बताइए राइट ऑप्शन। चूज द वर्ड दैट मीन्स सेम एज द गिवन वर्ड। स्पेकुलेट का मतलब क्या होता है मीनिंग? बताइए दोस्त तुरंत बताइए। चूज द वर्ड दैट मीन्स सेम एज द गिवन आपका वर्ड। जैसे स्पेकुलेट का मतलब क्या होता है? अटकले होता है ना, एक प्रकार का दोस्त अटकले होता है, और आपका विचार होता है, यही होता है एक प्रकार का, और कल्पना करना। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा? अटकले, विचार, कल्पना करें तो आप क्या करेंगे? गेस करेंगे ना। सेम बताना था। स्पेकुलेट का मतलब क्या हो जाएगा? गेस हो जाएगा। तो यहाँ से डी ऑप्शन हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 35 क्या दिया है? बताइए मेरे भाई। चूज द अप्रोप्रिएट आंसर फॉर द गिवन सेंटेंस। इट्स टोटली इरेशनल बट आई एम फ्राइटेंड ऑफ माउसिस रॉन्ग, माइसिस रॉन्ग, माइसिस रॉन्ग, माइस हो जाएगा। देखिए एक वचन जैसे आपको इट्स टोटली इरेशनल आपका बट आई एम फ्राइटेंड ऑफ, मतलब दोस्तों यह पूरी तरह से मतलब इरेशनल अतार्किक है, लेकिन मुझे चूहे से क्या लगता है? डर लगता है। इट्स टोटली इरेशनल बट आई एम फ्राइटेंड ऑफ माइस। यह पूरी तरह से अतार्किक है, लेकिन मुझे इन चूहों से क्या लगता है? डर लगता है। तो इस तरह से डी ऑप्शन माइस आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर आपका 36 देखिए। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। देखिए दोस्त आपको फिर इनकरेक्टली बताना है। बताइए आप लोग इनमें से कौन सा मतलब इनकरेक्ट है, क्या हमें बता सकते हैं? देखिए आपका दोस्त
कॉलम का स्पेलिंग क्या होता है आप लोग बताइए। कॉलम की स्पेलिंग क्या होता है? COLU होता है ना, UMN होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए डबल O दे दिया है, बीच में भी O दिया है। इसी प्रकार आपको हम बता दें, केवल एक एक वर्ड से आपको वो देखना है। तो कॉलम का मतलब एक प्रकार क्या होता है? स्तंभ होता है, स्तंभ होता है, पिलर होता है, आपका पोल होता है, यही सब होता है ना। तो कॉलम देखिए इनकरेक्ट है, तो स्केल बिल्कुल राइट है, पीस भी राइट है, स्क्वायर भी बिल्कुल राइट है। तो इस तरह से एक हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से लॉक कर सकते हैं। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 37 देखिए। चूज द वर्ड दैट मीन द सेम एज द गिवन वर्ड। आपको साथ वो चूज करना वर्ड जो कि इतना बिल्कुल सेम गिवन वर्ड से मिले, जैसे आपका लार्जेस्ट दिया है। अब इन लार्जेस्ट का मतलब होता है दोस्त एक प्रकार का उदारता होता है। क्या होता है? उदारता होता है। लार्जेस्ट का मतलब क्या होता है दोस्त? उदारता होता है। तो बताइए क्या हो जाएगा इनमें? तो होमोजेनस क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सॉरी, आपका ह्यूमनगॉस होगा। ह्यूमनगॉस का मतलब होता है दोस्त एक प्रकार का, याद रखिएगा, विशाल होता है। क्या होता है दोस्त? और विशाल। और जेनरोसिटी का मतलब एक प्रकार का होता है आपका दोस्त, ये भी आपका उदारता भी होता है, याद रखिएगा। और आपका ब्राइब का मतलब जो होता है आपका रिश्वत होता है। कोई रिश्वत लेता है ना, वो इसको ब्राइब बोलते हैं। और आपका फंबल का मतलब क्या होता है दोस्त? टटोलना। कोई फंबल करता है ना, टटोलना बोला जाता है उसे। तो ब्राइब का मतलब क्या होता है? रिश्वत। जेनेरोसिटी का मतलब उदारता। और ह्यूमोंग जेनस का मतलब होता है विशाल होता है। तो लार्जेस्ट का हमसे क्या पूछा था? सेम मीनिंग। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ से राइट हो जाएगा। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर आपका 38 देखिए। क्या दिया सवाल मेरे भाई? चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम। मुहावरा का बताना। टू टर्न अ डीफ ईयर टू। तो दोस्तों क्या हो जाएगा? अनसुना करना। जो कोई अनसुना करना देता है ना, वही बोल जाता है टू टर्न अ डीफ ईयर टू। टू टर्न अ डीफ ईयर टू, इसका मतलब क्या कर देना? अनसुना कर देना। चलिए बताइए, अनसुना कर देना का मुहावरा क्या हो जाएगा? तो दोस्त याद रखिए, अवहेलना करना। अवहेलना करना क्या हो जाएगा इसके माने? तो दोस्त आपका हो जाएगा डिसरिगार्ड हो जाएगा। डिसरिगार्ड का मतलब अवहेलना कर देता है ना, तो इसी को क्या बोलते हैं? अनसुना कर देना, डिसरिगार्ड। तो यहाँ से ए ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 39 क्या दिया है? एनीस आई साइट इज़ वेरी गुड फॉर समवन ऑफ हर एज। साइट देखिए, सभी स्पेलिंग आपको देखना है, कौन इनमें से बिल्कुल सटीक बैठ सकता है, आपको वही देखना है दोस्त। चलिए बताइए, एनीस आई साइट मतलब साथियों एनीस की आँखी इज़ वेरी गुड फॉर समवन ऑफ हर एज। इसका मतलब क्या? एनिन की जो आँखें हैं, इसकी रोशनी उसकी उम्र के किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत अच्छी है। क्या दोस्त? एनिन की आंखें रोशनी की उसकी उम्र के किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत अच्छी है। तो एनीस आई साइट होगा मेरे भाई, SIGHT वाला होगा, ध्यान देंगे सभी लोग। तो इस तरह से ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 40 क्या दिया है? सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। भाई साहब देखिए, फिर से एक आपका क्या आ गया? इनकरेक्टली आ गया। तो दोस्त ये सवाल हम आप सभी को होमवर्क में देने चाहेंगे। ऑप्शन आपको ध्यान से देखेंगे तभी बताएंगे दोस्त। चलिए बता देते हैं यार। जैसे देखिए का वर्सटाइल बिल्कुल राइट है। वॉलंटियर, अब वॉलंटियर के स्पेलिंग क्या होता है आपका? VOULNTEE। वॉलंटियर इससे बोलते हैं ना, जो मतलब कोई ऑर्गेनाइज करवाता है, तो काम करने वाले होते हैं ना वॉलंटियर। भाई थोड़ा सा पानी ला दो, थोड़ा सा कुछ ला दो ना, वही वॉलंटियर होते हैं जो करता धरता होते हैं। तो यहाँ से देखिए बी इनकरेक्ट है। स्पेलिंग देख लीजिए आप लोग, VOLUNTEE होता है, यहाँ पर देखिए ERE दे रखा है, तो इसीलिए रॉन्ग हो रहा है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके मेरे भाई, चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 41 क्या दिया है? निम्नलिखित में 4 अक्षरों समूह में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है, एक भिन्न है, विषम का चयन करना है। तो दोस्तों 3 तो एक समान है, लेकिन एक भिन्न है इन तीनों में से, चारों में से। तो अब हमको वो करना है, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं? तो चलिए दिमाग लगाते हैं यार, क्या बड़ी बात। जैसे देखिए पहला ऑप्शन को हम लोग करते हैं। आपका पहले इस तरह का सवाल हल करने के लिए सबसे पहले आपको इनका कोडिंग करना पड़ेगा, अपने आप निकल के आ जाएगा। तो सबसे पहला हम लोग का काम है कोडिंग करना है। जैसे देखिए आपका पहला ऑप्शन दिया FDB, तो F कितने नंबर का होता है? 6 नंबर का, और D आपका 4 नंबर का, और B आपका 2 नंबर का। देखिए दोस्त
6 से 4 कैसे गया, यानी -2 किया है। उसी प्रकार 4 से 2 कैसे गया, -2, यानी इस पहले ऑप्शन में -2 किया है। उसी प्रकार दोस्त यदि हम लोग ऑप्शन बी को उठाते हैं, देखिए जैसे जेड आपका 26 पे होता है, एक्स आपका 24 पे, आपका भी आपका 22 नंबर पे। आपको साथियों अगर कोडिंग डिकोडिंग में पूरा फुल में से फुल मार्क्स लेना है तो आपको इस तरह से हर एक का अल्फ़ाबेट का नंबरिंग पता होना चाहिए। जैसे देखिए 26 से 24 कैसे गया दोस्त, आपका -2 किया होगा। फिर 24 से 22 कैसे गया होगा, -2। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो बिल्कुल मैच हो रहा है, -2 से। और ऑप्शन सी को देखते हैं, JIG को, जे आपका दोस्त 10 नंबर पे, आई आपका 9 नंबर पे। देखिए यहाँ पे मिल गया हम लोग को। 10 से कैसे 9 गया, माइनस से क्या होगा, लेकिन यहाँ तो -2 गया। उसी प्रकार जी देखिए, जी आपका 7 नंबर पे होता है और 9 से 7 देखिए -2, लेकिन इनमें -1। और ऑप्शन डी को भी देख लेते हैं। यल आपका दोस्त कितने नंबर का होता है, यल आपका 12 नंबर का, जे आपका 10 नंबर का, यच आपका 8 नंबर। देखिए 12 से 10 कैसे गया है, -2, और 10 से 8 कैसे गया है, -2 किया। इसका मतलब ऑप्शन सी ऐसा केवल है जो कि दोस्तों पहले मतलब कि -1 का भिन्न कर दिया है। तो यह आपका चारों ऑप्शन में से ऑप्शन सी जो है ना मेरे भाई, ये भिन्न है। इन चारों में से ऑप्शन सी क्या है, एक भिन्न है। सभी -2 माइनस हो रहा है, लेकिन ऑप्शन सी में -1 -2 हो रहा है। ओके, क्या आप लोग समझ गए, कोई दिक्कत नहीं आई, उम्मीद करूँगा आप सभी से। ओके दोस्त, तो चलिए अब अगला सवाल हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 42 क्या दिया है, बताइए दोस्त। निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए तथा गुणा और भाग को परस्पर बदल दिया जाए। तो दोस्तों कुछ भी नहीं करना है, केवल माइनस को प्लस में बदलना है, प्लस को माइनस में, गुणा को भाग में, भाग को गुणा में, बस यही करना है। चलिए अब इसे हम लोग बिल्कुल दमदार तरीके से हल करते हैं। क्या देखते हैं हम लोग का ये समीकरण आ सकता है। चलिए दोस्तों हल किया जाए। तो सबसे पहले यदि हम बात करते हैं तो 109 देखिए यहाँ पर दिया है 109, उसके बाद माइनस है तो माइनस की जगह हम लोग प्लस कर लेते हैं। उसके बाद 55 है, 55 इंटू है तो इंटू की जगह गुणा की जगह क्या करना है, गुणा और भाग को परस्पर बदल दिया जाए। यानी से तो भाग को हम लोग क्या करेंगे, गुणा में, गुणा को क्या करेंगे, भाग में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग गुणा को भाग में कन्वर्ट किए 605। उसके बाद देखिए गुणा है, भाग है तो भाग को किस में हम लोग कन्वर्ट करेंगे, गुणा में करेंगे। तो यहाँ पे गुणा 77 लिख देते हैं। उसके बाद प्लस है, प्लस को क्या करेंगे, माइनस, क्योंकि परस्पर बदलना था तो -93। अब यहाँ से हम लोग किसका नियम लगाएंगे, तो बॉडमस के नियम लगाने वाले हैं। ओके दोस्त, तो चलिए अब बॉडमस के नियम लगाते हैं। जैसे देखिए 109 है, 109 + 5 बॉडमस के नियम में सबसे पहले डिवाइड करते हैं ना, सभी को पता होगा। तो 55 का भाग 605 में देंगे तो हम लोग कितना आएगा, 11 आ जाएगा। डायरेक्ट करते हैं 77 आएगा -93। उसी प्रकार देखिए 11 × 77 हम लोग क्या 7 लिख सकते हैं दोस्त, क्या हम लोग 7 लिख सकते हैं। अगर आप लोग इसको तोड़ेंगे ना तो आपका 7 आएगा। अगर आप बहुत बड़ा में करेंगे तो आपका आंसर नहीं आएगा, आपका टाइम बहुत चला जाएगा। तो ध्यान से ये सब प्रश्न करेंगे आप लोग। जैसे देखिए 109, उसके बाद प्लस आपका साथियों कितना यहाँ पे आपका 7 है, उसके बाद -93 है। उसी प्रकार ऐड कीजिए, आपका 109 और 7 कितना हो जाएगा, 116। उसके बाद 116 में से -93 करेंगे तो कितना होगा बताइए, 116 - 93, 93 7 100, 700 और 16 23, क्या 23 बच रहा है क्या। तो दोस्त आपका कितना आएगा, 23 आ जाएगा। तो हमने कुछ किया है बस दोस्त, अब जो माइनस इंडिकेट किया है, जो परस्पर बदला है, गुणा और प्लस, गुणा मतलब प्लस को माइनस में, माइनस को प्लस में, गुणा को भाग में, भाग को गुणा में, बस परस्पर बदल देना। बस हमने बॉडमस का नियम लगा दिया है। पहले डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। यदि दोस्त आपके पेपर में पहले ब्रैकेट आ गया तो पहले ब्रैकेट को हल करेंगे, चाहे उसमें प्लस ही क्यों ना हो, चाहे उसमें माइनस हो ही ना, तो इससे सबसे पहले आप लोग ब्रैकेट को हल करते हैं, या माइनस प्लस कुछ भी दिया रहो, सबसे पहले ब्रैकेट को आप लोग टच करेंगे। ओके, 3 ब्रैकेट रहेगा तो सबसे लास्ट वाला जो सबसे बड़ा ब्रैकेट है वो हटेगा, फिर उसके बाद सेकेंड वाला ब्रैकेट रहेगा, लास्ट में थर्ड वाला ब्रैकेट हटता है। तो इस तरह से आप लोग ध्यान देंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 43 क्या दिया है। जैसे सवाल दिया आपका दोस्त, देखिए निम्नलिखित में से कौन संख्या दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह को प्रस्तावित करेगी। जैसे देखिए 15 से क्या दोस्त, 15 से 16, उसके बाद 16 से आपका 32, 32 से आपका 35, उसके बाद दोस्त 140, उसके बाद 145। चलिए कैसे आया होगा एक बार आप लोग सोचिए, समझिए और हमें उत्तर दे दिए इसका हल करके। बताइए आप लोग, सोचिए बताइए। पहले आप लोग हल करेंगे, स्किप करके रोक कर आप लोग इसे हल कीजिए, उसके बाद आपका ऑप्शन आना चाहिए।
तो चलिए इसको हम हल करते हैं। जैसे देखिए दोस्त, 15 से 16 कैसे गया होगा, +1 किया है। उसी प्रकार 16 से 32 कैसे जाएगा, देखिए इंटू 2 किया है, 16 दूना 32। फिर 32 से 7 35 कैसे गया होगा, 32 में हम ऐसा क्या जोड़ दे, क्या गुणा कर दे, क्या भाग कर दे कि 35 हो जाए। क्या 32 से हम लोग +3 करेंगे तो क्या हम लोग 35 नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। उसी प्रकार 35 से 140 कैसे जाएगा बताइए आप लोग। तो क्या हम लोग 35 दूना 70, 70 दूना 140, क्या देखिए मल्टीप्लाई 4 किया है। क्या दोस्त, मल्टीप्लाई 4 किया है। 35 चौका कितना होता है दोस्त, 140। अब उसके बाद 140 से 145 बनाया है। क्या हम लोग इसमें +5 का मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं दोस्त, क्या बताइए आप लोग। तो देखिए समीकरण देखिए, श्रृंखला देखिए, +1 × 2 +3 × 4 +5, अगला क्या होगा समीकरण के हिसाब से, +1 प्लस गुड़ा, तो किसका गुड़ा करेंगे, 6 का। किस में करेंगे, 145 में करेंगे। तो 145 × 6 कितना हो जाएगा आपका, 6 पंजे 30 का 0 3, 6 चौका 24, 3 27 के साथ 2, 6 कम 6 आपका 2 कैरी बचा है, 6 2 8, 870। क्या ऑप्शन दे रखा है, देखिए ऑप्शन बी दे रखा है। क्या कोई दिक्कत हुई आप लोग को दोस्त, क्या आप लोग कोई दिक्कत समझने में, तो एक बार प्लीज़ कन्फर्म करिए मेरे भाई आप लोग। तो इस तरह से 43 का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद करूंगा समझ गए होंगे आप लोग। +1 × 2 +3 × 4 +5 × 6, यही किया है दोस्त। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो दोस्त रीजनिंग तो ऐसा सवाल है दोस्त, अगर आपको मेरा ना समझ में आए तो अपना दिमाग लगाइएगा बिल्कुल। वो मतलब रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट कि जो आपका दिमाग लग जाए, लेकिन हाँ वो पैटर्न फॉलो करना चाहिए। वो सीरीज में जो सीरीज दिया है उस पर फॉलो करना चाहिए। तो आप इस तरह सवाल करेंगे। जैसे देखिए यहाँ क्या दिया है, यदि एक कूट भाषा में क्री को 98 लिखा जाता है तथा कोट को 54 लिखा है, तो उस भाषा में क्रेट को किस प्रकार लिखा जाएगा। चलिए तो सबसे पहले हम लोग क्रीव को लिखते हैं। जैसे CREW, क्रीव को कितना लिखा है, 98। अब पहले इसका कोट करते हैं, कोट करके जोड़ते हैं, जोड़ने में क्या 98 आ रहा है। जैसे C आपका 3 नंबर पे, R आपका 18 नंबर पे, E आपका 5 नंबर पे, W आपका 23 नंबर पे। जैसे 18 3 कितना होता है, 21, 21 5 आपका 28, और 28 और 31 18 3 21, 21 5 26 होता है ना मेरे भाई, 26 और आपका 23, 26 23 49। लेकिन यहाँ पे 98 दिया है, लेकिन देखिए डबल कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई करने में क्या 98 नहीं आ जाएगा हम लोग का, बताइए आप लोग। दिमाग चलना चाहिए दोस्त। देख क्या क्या है, 18 3 21, 21 5 26, 26 23 49, 49 का डबल 98, यानी 2 से मल्टीप्लाई किया है। उसी प्रकार कोट को भी इसी में देख लेते हैं। जिससे आपका देखिए कोट कितना होता है, C 3 नंबर पे, O आपका कितने नंबर पे होता है दोस्त, 15 नंबर पे, और आपका O 15 नंबर पे, U आपका 21 नंबर पे होता है। उसके बाद R कितने नंबर पे होता है, 18 नंबर पे होता है, और आपका T कितने नंबर पे होता है दोस्त, आपका ये आपका 20 नंबर पे। इसको क्या बनाया है, 54 लिखा है भाई साहब। इसको कितना लिखा है, 54 भाई नहीं, सॉरी 54 नहीं लिखेगा यार, 154 लिखा है, 154 लिखा है। प्रश्न में आप लोग यहाँ कर लीजिए 154 लिखा है, 154 लिखा है। ध्यान से आप लोग, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो चुका है। तो जैसे देखिए यहाँ पे 3 और 15 कितना हो जाएगा आपका, 18 हो जाएगा। 18 और 21 कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। 39 और 18 आपका 57 हो जाएगा। 57 और आपका 20 कितना हो जाएगा, तो 77 हो जाएगा। 77 का डबल कितना होता है आपका, 77 × 2 करेंगे तो आपका 154 आ जाएगा। क्या करा दोस्त, सबको ऐड कर कर उसका दुगना कर दे रहा है, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा है। ओके दोस्त, तो अब हमको किसका करना है, क्रेट का लिखना है। हमसे किसका पूछा, क्रेट का, CRATE। जैसे C आपका 3 नंबर पे, R आप 18, E आपका 1, T आपका 20, E आपका 5। चलिए सबको ऐड कीजिए, कितना रहा आप सभी का। जैसे देखिए 3 और 18 21, 21 1 22, 22 20 42, 42 5 46, तो 46 का डबल 92। क्या 92 ऐसा ऑप्शन है दोस्त, 92 की और आएगा यार, देखते हैं एक बार फिर से। 18 3 21, 21 1 22, 22 और आपका 22 20 42, 42 47 होगा यार, सॉरी मेरे भाई 47 होगा ना यार। 47 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना आएगा आपका, 94 आ जाएगा। क्या 94, देखिए ऑप्शन नहीं दे रखा है, सॉरी दोस्त, आपका 94 हो जाएगा। मिस्टेक करने में पहली बार हम लोग को 46 आ गया। तो इस तरह से कितना हो जाएगा हम लोग का, याद रखिएगा 94 आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, एक को लॉक कर देंगे। क्या क्या, सबको ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई सिंपल किया है। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 45 क्या दिया है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का चयन कीजिए। चलो दोस्त, ये सवाल हम आप सभी को होमवर्क में देना चाहेंगे मेरे भाई। जैसे देखिए सवाल क्या दिया है,
WKDL को क्या बनाया है, XIGH बनाया है। तो कैसे बनाया होगा, तो इसके वो पहले आपको समीकरण को क्या करना पड़ेगा, कोड करना पड़ेगा। जैसा देखिए W आपका दोस्त 23 नंबर पे होता है, उसके बाद मेरे भाई आपका K आपका 11 नंबर पर होता है, D आपका 4 नंबर पे, L आपका 12 नंबर पे, X आपका 24 नंबर पे, I आपका 9 नंबर पे, G आपका 7 नंबर पे, H आपका 8 नंबर पे। तो 23 से 24 कैसे गया होगा बताइए आप लोग। 23 में ऐसा क्या करेंगे 24 आ जाए, क्या हम लोग +1 कर सकते हैं, बिल्कुल सर जी। उसके बाद यहाँ पर 11, यहाँ पे 9, 11 से 9 कैसे आएंगे, -2 करेंगे। उसको देखिए 4 से 7 कैसे आएंगे, +3 करेंगे। उसका तो 12 से 8 -4। समीकरण देखिए +1 -2, उसके बाद +3 -4, +1 -2, +3 -4, इस तरह से कर रहा है। तो हमसे DIHS का पूछा है, क्या आप हमें हल करके बता सकते हैं। D आपका साथियों 4 नंबर पे, आपका I आपका कितने नंबर पे, 9 नंबर पे, H आपका 8 नंबर पे, H आपका 19 नंबर पे। H में हम लोग पहले क्या करेंगे, +1 करेंगे। तो H में +1 करेंगे तो पहला हम लोग का E आ जाएगा। बताइए ऑप्शन के हिसाब से देखिए क्या ऑप्शन पहला दिख गया कि नहीं, कोई पहले अक्षर में E है कोई ऑप्शन में। ऑप्शन ए में देखिए O दिया तो रॉन्ग हो जाएगा, ऑप्शन बी में देखिए O दिया तो रॉन्ग हो जाएगा, ऑप्शन डी में देखिए G, लेकिन 4 के बाद एक 5वां नंबर क्या आ जाएगा, E आ जाएगा, क्योंकि प्रश्न में W के बाद क्या किया, W के बाद X किया है यहाँ पे, तो D के बाद क्या आ जाएगा आपका E आ जाएगा। दोस्त क्या मतलब आराम से समझ में आएगा, आपको पूरा हल करने की भी जरूरत नहीं पड़ा, आपको पूरा +1 -2 +3 -4 भी करने की जरूरत नहीं पड़ा। बताइए आप लोग समझ गए एकदम अच्छी तरीके से। तो इसी बात पे आप लोग चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। ओके दोस्त, तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 46 क्या दिया है। निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला की लुप्त संख्या का चयन कीजिए। चलिए दोस्त आप लोग लुप्त संख्या का मतलब चयन कीजिए। 164 से 139, 139 से 124, 114 से 89, 64। तो दोस्त ये सवाल आप सभी लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। ये सवाल हम आप लोग को नहीं बताएंगे, ये सवाल आप सब हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। जब क्लास समाप्त होगा तभी आप लोग बताएंगे, क्योंकि बिल्कुल इजी सवाल, बस आपको देखना है 164 से 139 कैसे आया होगा, 164 में ऐसा क्या किया होगा, क्या घटाया होगा कि 39 आ गया, फिर 139 में ऐसा क्या घटाएगा कि आपका 64 आ जाएगा। दोस्त अगर इस तरह का आपका प्रश्न आ जाएगा, लास्ट में सबसे पहले देखा कीजिए, लास्ट में देखेंगे ना आपको तुरंत निकल के आ जाएगा 89 से 64 क्या, इसमें क्या ऐसा घटाया होगा कि 64 आएगा। उसी प्रकार अगर ये सही होगा तो ये भी वही होगा। चलिए बताइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, इतना क्लू दे दिया आपको। बताइए आप लोग, तुरंत बताइएगा, तुरंत नहीं बताइएगा, जब क्लास समाप्त हो जाएगा तब दोस्त। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 47। कौन सा हिंदू मंदिर विश्व के सबसे बड़े व्यापक हिंदू मंदिर के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान रखता है। तो दोस्त कौन सा हिंदू मंदिर विश्व के सबसे बड़े व्यापक हिंदू मंदिर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान रखता है। तो दोस्त याद रखिए अक्षरधाम मंदिर है। तो यहाँ से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 48 क्या दिया है। निम्नलिखित में से किस जनगणना के वर्षों को भारत के जनसांख्यिकी इतिहास में ग्रेट डिवाइड के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों किस जनगणना के वर्षों को भारत के जनसांख्यिकी इतिहास में ग्रेट डिवाइडेड के रूप में जाना जाता है। तो दोस्त आपका जो 1921 में हुआ था जनगणना, इसको जाना जाता है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों आप सभी से एक सवाल हम पूछना चाहेंगे कि जो भारत की जनगणना, नवीनतम जनगणना किस वर्ष की जनगणना कहा जाता है। नवीनतम जनगणना किस वर्ष की जनगणना कहा जाता है। राइट ऑप्शन आप हमें क्लिक कीजिए। तो बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में देखकर, नवीनतम जनगणना किस वर्ष की जनगणना कहा जाता है। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 49। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल की खुदाई 1960 के दशक में बी के थापर के मार्गदर्शन में की गई थी। बताइए सर दोस्तों, हड़प्पा स्थल की खुदाई 1960 के दशक में बी के थापर के मार्गदर्शन में की गई थी। तो किस हड़प्पा स्थल की, तो याद रखिए दोस्तों कालीबंगन की। तो यहाँ से हम लोग का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 50 क्या दिया है। निम्नलिखित में से कौन बीसीसीआई सुधारों संबंधित है। तो दोस्त बीसीसीआई सुधारों से कौन सा संबंधित है इनमें से। तो दोस्त याद है लोढ़ा समिति है, लोढ़ा समिति, भाई साहब नाम भी देखिए गजब दिया लोढ़ा समिति। तो डी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा।
तो दोस्तों फाइनली ये आपका मॉडल पेपर नंबर 7वां भी आज कंप्लीट हो चुका है। पूरे 50 प्रश्नों का वही सवाल जो आपके परीक्षा में जिस तरह से पूछता है प्रश्न, वही तरीके से आज की सेशन में हमने प्रश्न कराया है। तो बताइए दोस्तों आपका कितना स्कोर बना इस सेशन से, यानी 150 थे 150 नंबरों में से दोस्त आपका 150 नंबर में से कितना स्कोर कर पाए आप लोग। चलिए दोस्त आप लोग फटाफट हमें कमेंट बॉक्स में देंगे अपना अपना आंसर, सभी दोस्त बताएंगे अपना अपना आंसर। बताइए आप लोग का कितना स्कोर रहा। तो उम्मीद करूँगा साथियों ये सेशन काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आएगा। डेली के डेली हम आपको क्लास प्रोवाइड करें, सुबह की 11:30 हम शाम को 7 PM पे। तो कोई भी आपको दिक्कत नहीं हो रही होगी। अगर कोई भी दिक्कत हो साथियों आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछिए। जब देखिए दोस्त यार आप लोग जब क्लास समाप्त हो जाता है तब उसके बाद पूछा कीजिए, या तो टेलीग्राम हमारा जो ग्रुप बना है उस पर पूछा कीजिए। क्योंकि दोस्त यहाँ पर जब लाइव क्लास चलती है ना, मतलब जो चलती वो आपका मतलब जो कमेंट करते हैं वो आंसर हमारे पास नहीं आ पाती, जब क्लास समाप्त हो जाए तब आ जाती है। ओके दोस्त, तो चलिए इस सेशन को यही भी समाप्त करते हैं। आज शाम वाली 7 बजे क्लास आप बिल्कुल भी ना मिस करेंगे, सब लोग देखेंगे। ओके दोस्त, तो चलिए दोस्त इस सेशन को यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं शाम को 7 PM पे। सभी को बेस्ट ऑफ लक, आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, माता रानी की कृपा रहेगी आपका पेपर बेहतरीन जाए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं शाम को 7 PM पे। सभी को ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।